सन 1947 में विभाजन के बाद से ही अनगिनत पाकिस्तानी हिंदू परिवार ये दुर्गम यात्रा करने को विवश हुए हैं। सिंध में अपना सब कुछ खोकर तपते रेगिस्तान की रेत पर एक पिता अपने 2 नन्हे बच्चों को लेकर बढ़ा चला जा रहा है। उस असहनीय पीड़ा से मुक्त अंततः वो भारत में कदम रखता है। अपनी मातृभूमि को सामने देख खुशी से उसकी आंखें भर आती हैं। उसका परिवार अब सुरक्षित है। पाकिस्तान के मुट्ठी भर हिंदू परिवार आए दिन संस्थागत धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा का शिकार बनते हैं। अपहरण, बलात् धर्मांतरण और हिंदू मंदिरों के विखंडन के कारण इनका जीवन हाशिए पर आ चुका है। बहन बेटियों को, माताओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। धर्म परिवर्तन किया जाता है, बच्चों के साथ इस्लामी पढ़ाया जाता है। इस धार्मिक प्रताड़ना का सबसे अधिक प्रभाव हिंदू महिलाओं पर पड़ता है। आए दिन हिंदू विवाहिताएं, नाबालिग बच्चियां अपहरण और बलात्कार के साए में जी रही हैं। ये पाकिस्तान में आज भी असुरक्षित हैं, विशेषकर सिंध में, जहां मुस्लिम बहुल पाकिस्तान की सर्वाधिक हिंदू आबादी रहती है। अब कोई जवान बेटी देख लिया, अभी उसी की जबरदस्ती जाके उनके माँ बाप के पास राती में जाएंगे, राती उसी को छीन के लेके आएंगे। वो सुबह को बोलेंगे ये मोमडन बन गए। कोई अधिकार नहीं है माँ बाप का। उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है पता मालूम है? तो छोटी से बड़ी करता है माँ बाप। जो हिंदू की बेटी है वो थोड़ी ना चाहेगा कि वो मोमडन बन जाए। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं चाहेगा। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के अनुसार 1998 में कई व्यथित करने वाली घटनाएं सामने आईं, जहां हिंदू महिलाओं का अपहरण व बलात्कार किया गया या उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। आज 2 दशक बाद भी हिंदू लड़कियों के अपहरण, धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। 2014 में ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अमीर मुसलमान किसान हिंदू लड़कियों को केवल अपहरण और बलात्कार की दृष्टि से देखते हैं। सन 2022 में एक 10 वर्ष की हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण कर 80 साल के मुसलमान से उसका जबरन निकाह कर दिया गया। जमींदार मुल्ला रशीद के गुंडों ने पहले उस बच्ची को अगवा किया, फिर उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाकर उसका निकाह उस 80 वर्षीय बुजुर्ग से कर दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की जैसे कि बहू बेटी जो भी है सेफ नहीं है। बहू बेटियों को उठाया जाता है। एक बाप कैसे ये सब देख सकता है? यूरोपीय संसद ने भी स्वीकारा है कि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रत्येक वर्ष औसतन 1000 से अधिक जबरन धर्म परिवर्तन किए जाते हैं। मियाँ मिट्ठू वहाँ का जैसे कि एक मौलवी साहब है, वहाँ के बड़े हैं, और वो जो है कि हिंदू की बहू बेटियों को जो भी कहता है धर्म परिवर्तन करो, और वो धर्म परिवर्तन कराता है, टारगेट बना के चलता है, लोगों को पैसे देता है, उनके जो भी होते हैं इतने करो, वो एक टारगेट बना के चलते हैं और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और प्रेम से माने तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती। कई पीढ़ियों से इस समुदाय को केवल हिंदू धर्म में अपनी अटूट आस्था के कारण लगातार उत्पीड़न सहना पड़ा है। अपने भविष्य की अनिश्चितता और अपने बच्चों की सुरक्षा के भय से वे उस भूमि की ओर निकल पड़े हैं जिसे वे कभी अपना घर कहते थे। भारत में भी इस प्रताड़ित समुदाय को वर्षों तक विपक्षी दलों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा, जिससे इनकी स्थिति में न के बराबर सुधार हुआ। लेकिन अंततः भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। तो भाई उम्मीद हमारी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह इसी में है। ये भी अवतार ही समझो, हम तो अवतार मानते हैं मोदी जी को।
आज ये समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानता है। मोदी महाराज जी का जो हमारे हम तो उसे भगवान मानते हैं, उन्होंने हमारे लिए एक मृतक शरीर में जो प्राण डाल देता है वो उसका जीवन दाता हो जाता है। तो मोदी जी ने जितने भी पाकिस्तान से आए हुए हैं बीजेपी सरकार ने, उन सब के अंदर एक प्राण डाला है। अरे भगवान का रूप मानते नहीं है, भगवान का रूप है वो हमारे लिए मोदी जी। सामने हमारे हर साल हर महीने गाय काट देते थे वहाँ पर। गले से नहीं, वो अगले पाँव के पीछे से मंदिरों में फेंकी गई। जी बिल्कुल ऐसी बजानी है जैसे किसी को पता न चले कि यहाँ पे मंदिर है। वहाँ पे 500 मंदिर पाकिस्तान में सब तोड़ दिए गए थे। अभी एक मंदिर वहाँ पे और है जिसे हिंगलाज रानी कहा जाता है वहाँ पे, और उसको उन्होंने बदल के हिंगलाज से बदल के उसका नानी माँ नाम रख दिया।